हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग करते हैं, तो क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गए और वहाँ पर हम लोग सारा पॉइंट्स ऑब्जेक्ट्स नोट करके रिटर्न आ गए, प्लेन टेबल को जैसे तैसे फेंके और नोट्स कर लिए और वहाँ से रिटर्न आ गए, बोल दिए कि हो गया प्लेन टेबल सर्वेइंग। जब हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में करते तो ऐसे ही करते थे। तो आप लोग भी शायद ऐसे ही करते होंगे, बट ऐसे नहीं करना है। उसका एक प्रोसीजर होता है जब हम लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग करते हैं फील्ड में जा कर के। तो क्या क्या प्रोसीजर होता है इस लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, और कैसे हम लोग करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो भी इस लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग जो है वो मेनली फील्ड वर्क है। तो जब तक आप एक बार खुद से फील्ड वर्क में नहीं कीजिएगा तो आपको ज़्यादा डिटेल्स में समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आ भी गया तो लाइव जब तक नहीं देखिएगा तो पूरा डिटेल्स माइंड में सेटअप नहीं होता है। तो यहाँ पर हम जस्ट लाइव जैसे देखते हैं, सेम उसी टाइप से हम आपको इस लेक्चर में बताने वाले हैं। समझिए कि आप लाइव कर रहे हैं, तो उसी टाइप से हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि प्रोसीजर ऑफ सेटिंग अप ए प्लेन टेबल ओवर ए स्टेशन, कैसे हम लोग किस प्रोसीजर से करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग जब हम लोग फील्ड में जाते हैं। तो किसी भी ग्राउंड का जब हम लोगों को प्लेन टेबल सर्वेइंग करना रहता है तो कौन कौन सा प्रोसीजर हम लोग यूज करते हैं, तो इस लेक्चर में पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है प्रोसीजर ऑफ सेटिंग अप ए प्लेन टेबल ओवर ए स्टेशन, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिक्सिंग द टेबल ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड। एक ट्राइपॉड स्टैंड लेते हैं और इस पर जो है टेबल, ड्राइंग टेबल जो रहता है उसको हम लोग फिक्स करते हैं और पूरा फिट कर देते हैं अच्छे से, ताकि वो सूरज उधर से खींच लिया और नीरज जो है इधर से खींच लिया तो दोनों क्या होगा, आधा आधा टूट के बिखर जाएगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमको इससे अच्छा से एकदम फिक्स कर लेना है, पूरा एकदम फिटेड करना है। इसको फिट करके क्या करना है, टेबल को ट्राइपॉड स्टैंड पे पूरा फिट कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस। तो फर्स्ट में हमको क्या करना है, फिक्सिंग द टेबल ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड। ये ट्राइपॉड स्टैंड है, इस पर टेबल को फिक्स कर देना है। नेक्स्ट जो है वो लेवलिंग दी टेबल। तो टेबल को क्या करना है, जब पूरा एक्यूरेट फिक्स हो जाएगा हमारा प्लेन टेबल, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग लेवलिंग करेंगे। तो लेवलिंग कैसे करते हैं हम लोग, स्पिरिट लेवल से हर एक पॉइंट पे रख रख के पोजीशन पे, यहाँ पर एक बार यहाँ पर, हर एक कॉर्नर पर बीच में रख करके इसको क्या करेंगे, लेवलिंग करेंगे। तो लेवलिंग कैसे करते हैं हम लोग, स्पिरिट लेवल से। स्पिरिट लेवल का बबल जो रहता है वो अगर सेंटर पे मैच कर जाता है तो ये टेबल जो है लेवल हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारा क्या है, वो सेंटरिंग दी लेवल। तो सेंटरिंग कैसे करते हैं हम लोग, लेवलिंग करने के बाद यू फोर्क एंड प्लम्बिंग फोर्क रहता है, जिसको यहाँ पर ऐसे करके सेट करते हैं और यहाँ से प्लम्बोब को नीचे करते हैं। तो ये सेंटरिंग प्रोसेस हम लोग यू फोर्क एंड प्लम्बिंग फोर्क विथ प्लम्बोब के हेल्प से हम लोग सेंटरिंग करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, मार्किंग दी नॉर्थ लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो हम लोग को डायरेक्शन पता नहीं रहता है। सपोज कोई अगर जमशेदपुर में कर रहा है या फिर कोई पटना में कर रहा है, कोई मुजफ्फरपुर में कर रहा है, तो उसको डायरेक्शन का उतना पता नहीं रहता कि हम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेवलिंग करते हैं, इसके बाद सेंटरिंग करते हैं और फिर हम लोग डायरेक्शन का मेजर करते कि कौन सा डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमको पता होना चाहिए। तभी तो हम लोग पोजीशन को सेटअप कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट सेट करेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा मार्किंग दी नॉर्थ लाइन। तो नॉर्थ लाइन जो मार्किंग करते हैं वो हम लोग कंपास से करते हैं। तो कौन सा कंपास से करते हैं, ट्रफ कंपास से। ट्रफ कंपास से हम लोग करते हैं, वो एक्यूरेट वैल्यू देता है ट्रफ कंपास। ऐसे सर्कुलर बॉक्स कंपास भी हम लोग यूज करते हैं, बट रेयर केस में यूज करते हैं। लेकिन ट्रफ कंपास से हम लोग मार्किंग दी नॉर्थ लाइन, नॉर्थ लाइन को राइट हैंड साइड पे, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यहाँ पर लिख देते हैं कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ डायरेक्शन है। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो हमारा क्या है, ओरिएंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन जो करते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग पे
बेस्ड है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या है? पैरेललिज्म। तो पैरेललिज्म हम लोग ओरिएंटेशन कब करते हैं? जब हम लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट, 2-3 स्टेशन पर प्लेन टेबल सर्वेइंग को फिक्स करना रहता है। तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट को नोट करना रहता है, पोजीशन को, तो हम लोग ओरिएंटेशन करते हैं। सिर्फ सिंगल स्टेशन में अगर हम लोगों को प्लेन टेबल सर्वेइंग करना रहता है तो हम लोग ओरिएंटेशन नहीं करते। तो ओरिएंटेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग को फॉलो करता है। तो ओरिएंटेशन क्या होता है कि प्लेन टेबल सर्वेइंग को किसी पोजीशन के पैरेलल में उसके रिस्पेक्ट में रखा जाता है। सपोज यहाँ पर पॉइंट ए है एंड यहाँ पर बी है एंड सी है, तो यहाँ पर जितना ऑब्जेक्ट्स नोट किए हम लोग प्लेन टेबल रख करके, तो सेम उसी के पैरेलल में यहाँ पर भी सारा ऑब्जेक्ट्स ए बी सी तीनों पे रखना है। तो ओरिएंटेशन क्या है? द प्लेन टेबल इज सेट अप विथ पैरेलल टू द ईच सक्सेसिव स्टेशन। तो हर एक स्टेशन के पैरेलल में, अगर सक्सेसिव स्टेशन के पैरेलल में जब हम लोग प्लेन टेबल को रखते हैं तो उस प्रोसेस को ओरिएंटेशन करते हैं। तो हमने इसका लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया है कि ओरिएंटेशन क्या होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो प्रोसीजर क्या क्या करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग करने के लिए। एक स्टेशन जब हम लोग प्लॉट करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं पोजीशन से, और नोट्स करते हैं पूरा ऑब्जेक्ट्स। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसीजर ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या होता है और फील्ड में कैसे करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।